हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि चलो पिछले 2 दिन से एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आया है, बट ओवरऑल अगर आप वीकली क्लोजिंग देखोगे तो हाँ, एक रे ऑफ होप ज़रूर है कि यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। ये लेवल है आपका वीकली सपोर्ट जहाँ पे इसने लिया है, ये लेवल है आपका 24,600 के आसपास से। लेकिन अभी भी हम अगर वैसे देखें कि 25,050 ब्रेक होना अभी बहुत ज़्यादा क्रूशल है। और यहाँ पर अगर आप फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट समझते हो तो वीकली चार्ट पे ये वाले एरिया पे एक फेयर वैल्यू गैप है विच इज़ 25,050 का ही लेवल है, ये वाला गैप। ठीक है, ये वाला तो हो ही सकता है कि 25,050 के आसपास में आके ये एक बार के लिए रिजेक्शन ले सकता है। 25,050 के ऊपर इसका डेली क्लोजिंग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये इसके ऊपर डेली क्लोजिंग देता है तब तो फिर वापस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये वापस से ऊपर अपसाइड थोड़ा रनअप देगा। लेकिन जब तक ये 25,050 के नीचे ट्रेड कर रहा है, वो जो रिस्क ऑफ डाउनफॉल है वो बना रहेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं मैं बोल रही कि बहुत बड़ा डाउनफॉल ही हो सकता है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा नेगेटिव बना रहेगा। ओवरऑल अगर आप ये वीकली चार्ट है, अगर आप डेली चार्ट में जाओगे तो आपको समझ आएगा कि भाई रेंज बाउंड ही है मार्केट। बहुत दिनों से मार्केट इज़ गोइंग नोवेयर, और ये साल भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये पूरा जो साल है हमारे इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा कुछ मूव आ जाएगा। फेस्टिव सीज़न की वजह से जैसे दिवाली से पहले थोड़ा बहुत जो अपसाइड आता है वो आ जाए तो आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रही कि पूरा ऑल टाइम हाई या बहुत बड़ा लो ऐसा कुछ होगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी भी हम रेंज में हैं, एंड अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपके लिए तो सब गोल्डन पीरियड चल रहा है अगर आप देखोगे तो। क्योंकि ऑप्शन सेलर के लिए तो भाई ऊपर के साइड पे 25,600 का लेवल, एंड डाउन साइड पे आपका बन गया है सपोर्ट 25,200 और 24,200। तो 24,200 25,600 का जो लेवल है ना, ये लेवल के बीच में मार्केट बहुत टाइम से है। आई डोंट नो कितने लोग हैं आप में से ऑप्शन सेलर, आपका तो गोल्डन पीरियड चल रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही कब से अटका हुआ है और आप बस सेल कर करके पैसे कमा सकते हो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आज मेरा बर्थडे है, तो मैंने अपने ऑप्शंस बाइंग मेड इजी कोर्स पे बहुत टाइम बाद ये डिस्काउंट लगाया है, फ्लैट 20% ऑफ का। यूजुअली मैं ऐसे डिस्काउंट देती नहीं हूँ, पर आज मैंने दिया है। एकदम 1 साल बाद ये वाला डिस्काउंट आ रहा है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग मेड इजी जो प्री रिकॉर्डेड कोर्स है ये, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, आप ये वाला कोर्स ले सकते हो। ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है, इंग्लिश है, मतलब हिंदी इंग्लिश ऐसा करके, और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी आपको मिलेगा। लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। तो आप जैसे आज अगर आप कोर्स लोगे तो ऐसा नहीं कि आपको आज के आज ही करना है, आप ज़िंदगी में कभी भी ये वाला कोर्स खोल के आप वापस से इसको रिपीट मोड में भी सुन सकते हो। लाइफ टाइम आपको मल्टीपल टाइम का एक्सेस मिलता है। और ये 2500 रुपये का एक नॉमिनल रेट है, जिस पे आपको यहाँ पर ये मिलेगा, 20% का ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाल दिया है, इससे आपको थोड़ी इजी हो जाएगी ऑप्शन बाइंग को समझने के लिए। ठीक है, कोई भी क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। इनफैक्ट मुझे एक आया था मैसेज टेलीग्राम पे, हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं, पीयूष जी नाम है उनका। उन्होंने इतने अच्छे से मैसेज लिखा है ना, मेरा तो एकदम दिल बोलते ना गार्डन गार्डन हो गया था। क्योंकि मुझे क्या अच्छा लगा मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बोला कि मैंने एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मैंने आपके वीडियोस को फॉलो करके पिछले कुछ महीनों पिछले कुछ वीक का पूरा एक डेटा कंपाइल किया है कि अगर हम लोग सिर्फ आपके वीडियो के लेवल्स को फॉलो करते हैं तो हमारा क्या रिटर्न बनता। और उन्होंने सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप सबको पता है कि मैं कोई कॉल पुट का टिप नहीं देती हूँ, लेकिन मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है कि जो भी मैं लेवल बता रही हूँ उस पर आप एटीएम एट द मनी पे ट्रेड करो। 30 to 50 पॉइंट्स का टारगेट लीजिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी सेंसेक्स में 80 to 100 पॉइंट्स लीजिए, फिन निफ्टी और मिड कैप में भी आप 30 to 50 पॉइंट्स लीजिए। उन्होंने उसको, मतलब वो समझ में आता है कि वो वीडियो को कितनी केयरफुली सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने वीडियो को सुन के ध्यान से अपने हिसाब से उन्होंने कॉल पुट ये सब लिया है मेरे लेवल्स को फॉलो करके, और उन्होंने पूरा एक डेटा बनाया कि आपके वीडियो को फॉलो करते अगर हम करते हैं तो हमारा ये रिटर्न बनता है। तो उन्होंने सितंबर का पूरा डेटा बनाया, निफ्टी में 21% का, बैंक निफ्टी में 12% का, एंड डेली पीएनएल में जैसे उनका मार्जिन रिक्वायरमेंट था 21,000 का, एंड उनका जो पीएनएल हुआ 33,000 का।
तो ये मुझे बहुत 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 अच्छा लगा उनका, बहुत ही उन्होंने अच्छे से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच पीयूष जी। मुझे मतलब मैंने तो आपको रिप्लाई किया ही है कि आई एम माइंड ब्लोन विद द काइंड ऑफ डेडिकेशन यू हैव शोन। तो ये अच्छा लगता है कि कुछ कम ही लोग सही, लेकिन कुछ लोग भी हो ना, अगर ध्यान से वो वीडियो को सुने, सीरियसली, अगर वो सीरियसली सुन के डिसिप्लिन वे में अगर वो काम करते हैं, तो क्योंकि उन्होंने लॉसेस भी लिए हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करके अगर आप ट्रेड करते हो तो आप बन जाओगे प्रॉफिटेबल। ट्रेडर बनने का मतलब ही यही है कि आप बहुत सारी चीज़ें, आपको इफ्स एंड बट्स में रहती हैं, पर आपको बहुत क्लैरिटी रखना होगा कि हाँ ये नहीं वर्क कर रहा तो ये नहीं वर्क कर रहा, मुझे स्टॉप लॉस लेके निकलना है। ये वर्क कर रहा है तो 30 to 50% के प्रॉफिट में 30 to 50 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हमें निकलना है। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने ऐसा मैसेज लिखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू पीयूष जी। एंड आप लोगों को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि वीडियो को फॉलो करिए, वीडियो को फॉलो करके ATM एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को ही सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करिए। OTM को नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, ऑप्शन सेलर हो तो आपके लिए तो टाइम चल ही रहा है, आप ही का टाइम चल रहा है अभी, ठीक है। 15 मिनट पे आ जाते हैं कि इंट्राडे में हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इंट्राडे में हम ये वाले लेवल पे ध्यान रखेंगे 24,910 का। अगर ये 24,910 को ब्रेक करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,970 से लेकर 25,000 तक के लेवल्स को। उसके बाद आप अपने लॉन्ग साइड को बुक कर लेना, ठीक है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 25,055 पे हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है, हमने देखा 50 के आसपास में। तो हम इसके पहले ही 25,000 के आसपास में ही अपने लॉन्ग को बुक करके साइड हो जाएंगे। फिर हम शांति से वेट करेंगे कि 25,050 ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो ब्रेक होता है तब आप फ्रेश लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। हालांकि हमें 25,050 के ऊपर डेली क्लोजिंग चाहिए, इंट्राडे में ब्रेक करके भी फेल हो सकता है, इसीलिए हमें बेटर होगा कि हमें यहाँ पर डेली क्लोजिंग मिल जाए। वहीं डाउन साइड की अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्रेकआउट है वो मेजरली इस लेवल के ऊपर आया था, ये वाले लेवल के ऊपर 24,800 के ऊपर बेसिकली। तो 800 के नीचे अगर ये फॉल कर जाएगा निफ्टी तो फिर यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, विच इज़ 740 से लेकर 700 तक के लेवल्स आपको इजीली देखने को मिलेंगे। एंड बाकी के लेवल्स भी मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ। तो 740, 700, 640, 560 ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। अपसाइड पे 910 एंड डाउन साइड पे 805, ये लेवल ध्यान में रखिएगा। यह 100 पॉइंट के बाहर ही ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। अच्छा, बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का भी हम एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का। देखो अभी तो मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा जो सबसे बड़ा फोकस है, जब मार्केट अभी थोड़ा बहुत ऐसा डमाडोल चल ही रहा है, थोड़ा बहुत अपसाइड आ रहा है उसके बाद वापस से डाउन हो रहा है, यही सब चल रहा है ना। तो ये कंसोलिडेशन, जो टाइम करेक्शन इसको आप कह सकते हो, मोर देन अ प्रॉपर वैल्यू करेक्शन, इट इज़ अ टाइम करेक्शन। तो ये टाइम करेक्शन इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इन्वेस्ट इन सम गुड क्वालिटी स्टॉक्स और ETF। मैं तो हमेशा ETF को ही बोलते रहती हूँ, मैं खुद ETF ही प्रमोट करती हूँ आजकल। प्रमोट एज इन कि मैं खुद आजकल ETF में ही अपना इन्वेस्टमेंट करती हूँ और अपने फैमिली में भी सबको बोलती हूँ कि भाई ETF में ही आप करो, क्योंकि इससे बेटर चीज़ मुझे नहीं लगता है कि कुछ है, अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए वेल्थ जनरेट करने का सोच रहे हो तो, ठीक है। तो SIPs चलाते रहो और ETF जैसे कि निफ्टी बीज हो गया, मिड कैप का 150 ETF हो गया, जूनियर बीज जो होता है निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF, सिल्वर बीज तो काफ़ी मतलब चर्चित है ही कि सिल्वर आगे जाके काफ़ी बढ़ेगा। सिल्वर एंड गोल्ड बीज में भी थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर हम रखे हुए हैं, तो उससे क्या रहता है कि ओवरऑल हमारा डाइवर्सिफाई भी हो गया और ETF थोड़ा सेफर इंस्ट्रूमेंट भी हो जाता है। तो मैं उस तरीके से अभी आजकल इन्वेस्टमेंट में मेरा फोकस तो है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे आपको जो रिजेक्शन मिल सकता है अगर, तो वो ये वाला एरिया है। एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो अगर कहाँ गया, ये तो एक आपका सपोर्ट रहेगा 54,950 का डाउन साइड पे, और इमीडिएट बेसिस पे अगर कहीं रेजिस्टेंस मिल सकता है तो ये वाला हाई है आपका 55,835, 840 के आसपास में। ये लेवल पे हमें थोड़ा ध्यान में रखना है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमें फ्रेश अपसाइड देखने को मिल सकता है। इंट्राडे के लिए भी हम इसी को फोकस में रखेंगे, यही लेवल को हम फोकस में रखेंगे कि 55,840 ये लेवल आपका अपकमिंग रेजिस्टेंस होने वाला है, यानी कि यहाँ तक आपको अपसाइड मिल सकता है। सिंपल है, देखो 15 मिनट पे ना एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को आप
इसके बाहर ही ट्रेड करना, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना इसके बाहर ही आप ट्रेड करना, ठीक है। ये आपका है डाउन साइड पे 55,500 और 55,700, ठीक है। 200 पॉइंट का रेंज के बाहर में आप प्लान करना, 700 एंड 480, इसके बाहर में हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 700 के ऊपर है तो 800 840 तक जा सकता है, तो 100 पॉइंट 140 पॉइंट बहुत होता है, तो वहाँ पर हम अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। डाउन साइड पे 55,487 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पर डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और डाउन साइड का हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो 55,150 54,950 ऐसे लेवल्स पर हो सकता है। 850 के ऊपर अगर निकल गया तो एक बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 56,000 तक, ठीक है। ये 56,000 भी मैं मार्क कर दे रही हूँ, तो ये लेवल को ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं वैसे भी आपको अपने टेलीग्राम पर रिवाइज्ड लेवल्स जो हैं अपडेट कर देती हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है। सेंसेक्स में 255 का लेवल 250 का लेवल ध्यान में रखिएगा। 250 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे 380 एंड देन 450 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉल साइड का कोई भी ट्रेड है, अगर डाउन साइड का कोई भी ट्रेड है तो 81,036 के नीचे ही लेना चाहिए। 81,036 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 81,036 के आसपास में काफ़ी कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर ये फेल हो जाएगा तो इसके नीचे से वापस से हम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 81,036 के नीचे निकलता है तो 80,930 80,730 ये सब लेवल्स जो है सारे मैंने मार्क कर दिए, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। तो इमीडिएट बेसिस पे हम यही लेवल का ध्यान में रखेंगे। एक रहेगा आपका 81,250 और डाउन साइड पे 81,30 ये लेवल्स हमारे रहेंगे सेंसेक्स के लिए। इसके बाहर में ही हमें कोई ट्रेड करना है। मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप में 12,805 के ऊपर अगर अटक रहा है, ये टिक रहा है, तो 840 912 थोड़ा सा यहाँ पर भी अटक सकता है 888 तक, तो ये लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो 805 के ऊपर में आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, 840 888 900 के आसपास का। और डाउन साइड पे अगर हम देखें तो ये लेवल के नीचे ही हमें कुछ प्लान करना चाहिए। ये लेवल है आपका 12,760 का, तो 12,760 के नीचे अगर निकलता है तो 12,720 650 ऐसे लेवल्स 650 नहीं सॉरी 12,720 12,700 मतलब 690 और 660 ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे हमें 805 एंड 765 इसके बाहर में ही अपने ट्रेड को प्लान करना है। मिड कैप में देखो 20 30 35 पॉइंट बहुत होता है क्योंकि लॉट साइज भी बड़ा है। अच्छा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको अपडेट ही देना भूल गई मैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप के लॉट साइजेस जो हैं वो बदल गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो 75 से 65 हो जाएगा, बैंक निफ्टी का 35 से 30, फिन निफ्टी का 65 से 60 एंड 120 का 105 मिड कैप में हो जाएगा। ये लेवल जो है ये हमारा जो रिवाइज्ड लेवल्स हैं ये इफेक्टिव होगा फ्रॉम 2026, ठीक है। अच्छा, फिन निफ्टी भी हम देख लेते हैं, फिन निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। तो 12,440 एंड 26,300 इस लेवल के बाहर में आप ट्रेड करना। 440 के ऊपर 530 640, 300 के नीचे 230 एंड 190 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे बर्थडे का मेरा एक ही गिफ्ट चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी आप 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुँचा दो। आई होप आप इसमें मुझे मदद करोगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।